आज के मुख्य समाचारों की ओर। बंजली स्थित बंजारा बस्ती में ग्रामीणों ने दिया कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन, जिसमें 15 दिन में भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन दिया गया, जिसमें कई मांगों के अलावा मकान जो कि बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस बगैर निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया गया एवं बेसहारा मजदूर लोगों को बहुत ही नुकसान के अलावा ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे के अलावा घर में बुजुर्ग महिला भी है, जिस पर आज मांग करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि 15 दिन में अगर पट्टे और मकान नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन कर हड़ताल करेंगे। रतलाम से उपेंद्र पाटुदिया की रिपोर्ट। जो आज ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया आप लोगों ने? सर, बंजली जो गांव है वहाँ पे बस्ती जो बनी हुई, बंजली बस्ती नहीं कह सकते उसको, एक गांव है, क्योंकि वहाँ पे जो बंजारा बस्ती है वो बंजली का नाम ही बंजारा बस्ती से पड़ा हुआ है। और माननीय जैसे हमारे सांसद जी, विधायक जी, उनसे भी मेरी पहले बात हुई थी जब हम लोग चुनाव में जनपद सदस्य हुए, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ होगा नहीं और अपन बात करते हैं उसके ऊपर। और अचानक से इन लोगों को वहाँ से हटाने का अगर आदेश दे देते आज के जैसे पेपर में कि भाई ये हटाया जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम विकास के नाम पे ऐसा तो नहीं कि इनका गला घूट दे, विकास होना चाहिए, हम भी मानते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी पीछे ज़मीन बहुत सारी है, मेडिकल कॉलेज के पास में पीछे खाली बहुत सारे रुंडे वगैरह पड़े हैं, तो उस ज़मीन को ले ले। जिसके मकान बने हुए जो सालों से रह रहे हैं उनकी ज़मीन को क्यों ऐसा करें? कितने सालों से रह रहे हैं आप? मतलब हो जाए 40 साल के पट्टे, 40 साल से रह रहे हो। पट्टे हैं आपके पास? पट्टे नहीं है, कब्जा। जब 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे लोग। मतलब वो गांव ठाम में है। अच्छा, अभी क्या बताया आपको, क्या बोला यहाँ से? अभी यहाँ से यही बोला है कि विकास के लिए तो ज़मीन लेनी पड़ेगी, पर विकास के लिए क्या हम हमारे माता पिता को रोड पे छोड़ देंगे? तो फिर अभी आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। 15 दिन का हमने अल्टीमेट दिया इनको। 15 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हम तो यहीं कार्यालय के सामने हम हमारे बोरी बिस्तर ला के यहीं बैठ जाएंगे, यहीं रहेंगे। यहाँ पे आश्वासन कुछ भी नहीं दिया। आश्वासन ये दिया, बोले कि शहर के विकास के लिए कोई अगर बस्ती बीच में आती है तो उसको हटाना हमें जरूरी है। कलेक्टर साहब ने नहीं दे रहा है कि आपको दूसरी जगह दी उसकी जगह के लिए बोला, कलेक्टर साहब ने बोला अभी आगे की हम प्रक्रिया देखते हैं। तो बस और मैं एक बार आके मौका कलेक्टर साहब से और यहाँ के जो विधायक साहब चैतन्य कश्यप जी और भी जो है उनसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि इन लोगों को पहले इनके लिए पूरी पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो गरीब जहाँ रह रहा उनको वहीं पट्टे दिए जाए, तो फिर सरकार माननीय श्रीमान ग्राम पंचायत बंजले पहले मेडिकल कॉलेज की ज़मीन थी, उसके बाद ऑडिटोरियम की ज़मीन थी, प्रधानमंत्री आवास गृह की ज़मीन थी, पुलिस लाइन की ज़मीन थी, परशुराम विहार और कोर्ट हेतु भूमि राजस्व विभाग द्वारा आवंटित ऑलरेडी दी है पंचायत ने, कभी मना नहीं बोला है। और जो ऑलरेडी बस्ती है गांव में वो 50 साल से रह रहे हैं, उनको अचानक ऐसे हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले भी 2-4 बार हमने कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है, विधायक शहर विधायक को भी अवगत करा दिया, ग्रामीण विधायक को भी अवगत करा दिया, यहाँ तक कि सांसद महोदय को भी इस विषय में अवगत करवा दिया गया है। कोई आया नहीं अभी तक इस विषय में कोई हमें ना सूचना दी गई है ना कुछ भी नहीं। यही है कि जब भी आते हैं नाप तोल करके ये भूमि यहाँ से अतिक्रमण हटाओ, पहले नोटिस दिए गए थे, उस विषय में हमने लेकर आए। सर, हम आए हैं हमारी ग्राम पंचायत कुआं जगह जो जनपद सेलाना में आती है, वो उसमें वो पिछले सालों से कई सालों से भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर ज्ञापन देने आए थे। समस्या ये है हमारी कि सर पिछले कई सालों से हमारे लोगों को कई समस्या आ रही है, जैसे शौचालय निर्माण को लेकर उनके हाथों से 2-2, 3-3 लोगों की राशि निकाली गई कई वॉचर से। और दूसरा ये है कि आवास लिस्ट में कई सारे लोगों को पैसा लेकर 3000 रुपया हर ढंग से कि मकान टन दे दूँगा। ये कितने लिया आपसे? मांगी लाल। कौन है ये? हुआ जागर में मांगी, हुआ जागर में मंत्री है ये? मांगीलाल। मांगीलाल। पूरा नाम क्या है इसका? मांगीलाल मेहणा। इनने पैसे ले लिया आपसे? कितने लिए पैसे? 3000 लिए। किस काम के लिए लिए थे? मकान तेरे को दे दूंगा, मकान बनाने के लिए। और
पिछले सालों में जो चबूतरे निर्माण और बहुत सारे कार्य हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं 3-4 साल से। 2017 से ये खेल मैदान आया था 2,14,000 का, और उसको अभी तक उन्होंने सिर्फ कागजों पर ही बनाया है और उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और कोई इसके अलावा से बहुत सारी है ये तो इनकी समस्या को लेकर आप लोग आए हैं। जी, सीसी रोड वगैरह है हमारे यहाँ। इसमें छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ये 2022 में कोठारी जनरल स्टोर के नाम से पंचायत में टेबल, अलमारी और सामग्री वगैरह आती है, उसको उन्होंने ऐसा कैसा निकाल के मतलब ख़त्म कर दिया है, बाकी सामान नहीं सामग्री नहीं खरीदी और राशि निकाल दी। अच्छा, लोगों ने निकाल दिया। भ्रष्टाचार का मामला। पीएम आवास में जो मजदूरी आती नरेगा अलग से, वो राशि अभी तक इन्होंने खाते में जमा नहीं करी और मकान की भी कंप्लेंट बता दी और जॉब कार्ड बन नहीं रहे। तो इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, समग्र आईडी और ये भी नहीं बन पा रहे। ठीक है। रुको। नाम क्या है? दादा, आपका नाम क्या है? आप कौन से गांव से? तो आपको क्या समस्या आ रही है मकान में? समस्या मकान का 2-3 साल हो गया। मंत्री साहब ने पूछते तो वो वहीं गाँव में है, वहीं गाँव में नंबर है, उसी नंबर में इससे बताता अभी कह रहे कि आप देखेंगे, हम लिस्ट देखेंगे, ऐसे बोलते। मकान आवंटित नहीं करा, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मंत्री जी कौन से हैं? मकान फोटो, जो कच्चा मकान का फोटो लेके फोटो भी कौन लेके। से मंत्री ने बोला आपको कि आपको मकान दे दिया गया है? मकान दिया नहीं, कोई आप बता रहे ना, कोई मंत्री ने बोला? मांगीलाल ने बोला कि मकान नहीं आया तुम्हारा। अच्छा, लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है। एक बार इससे बोला।